मैं सर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी तरफ ध्यान दें एक बारी। रेंट्स का तो मुझे पता कि कोई नहीं निकलेगा समाधान, बट फिलहाल आज कल में ही जिम खोलें, वो एक तरीक पे मत डालें, क्योंकि हमें भी डर है कि थर्ड वेव आ जाएगी तो और बंद हो जाएगा। एटलीस्ट अभी खुल जाएगा तो हम गाइडलाइंस पकड़ेंगे, लोगों को उसी कैपेसिटी से डालेंगे, ताकि आगे थर्ड वेव में भी अगर खुलता है सारा इंडिया तो हमारी जिम भी खुली रहे। ऐसा नहीं हो कि थर्ड वेव आ जाए और वो वापस बंद करें तो हमारी जिम खुले ही ना, तो फिर हम लोग रेंट्स कहाँ से देंगे? ये बिजली के बिल्स, ईएमआईज जो हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं रोकी इस बार, हम भर रहे हैं, तो वो भी हमारे पे बर्डन है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के डीसी साहब से कि प्लीज़ हम लोगों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें, वो आज ही निकालें रात को गाइडलाइन कि आप सुबह जिम इतनी कैपेसिटी में खोल सकते हैं। ट्रेनर्स के घर भी बच्चे हैं, आपने सेविंग से ही दे रहे हैं सब कुछ, जैसे रेंट सेविंग से जा रहे हैं, वो भी अब सेविंग्स तो रही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम की जो सेविंग्स थी वो हमने पिछले साल वाले उसमें कवर कर दी। अब इस बार वाली सेविंग ही नहीं हुई, तो ट्रेनर्स की दिक्कतें हैं। ट्रेनर्स मेरे पास फ़ोन आते हैं तो फिर हम कुछ होता है, हम मैं और सौरभ दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर देते हैं। देखो ना, हमारे देश के मंत्री जो हैं बड़े बड़े, वो भी यही बोलते हैं कि आप वर्कआउट करो, सुबह उठ के वर्कआउट करो तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो कोरोना भागेगा। हम गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन के साथ हैं, हम नहीं बोल रहे कि हम उनके अगेंस्ट आएंगे कि ये हमें 50 छोड़ के 25% दे दो, हम लोग फुल डे जिम खोलें, कोई दिक्कत नहीं। एक एक घंटे में हम 10 लोग या 15 लोग, जो इतनी गवर्नमेंट बोलती है, हम उनकी गाइडलाइन से चलेंगे, पर एक बार मौका तो दे चलाने का। जैसे कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हर एक चीज़ खुल चुकी है अप्रॉक्सीमेटली, तो जिम ओनर्स और जिम ट्रेनर्स जो हैं उनकी भी यही रिक्वेस्ट है कि ये जिम्स खुले जाएं ताकि इनके भी घर बार का खर्चा चल सके। इनके भी परिवार है, इन्होंने भी उनका पालन पोषण करना है। कुछ जिम ओनर्स तो ऐसे हैं जिनका मेन बिजनेस ही सिर्फ जिम्स है, उनकी तो बुरी हालत हो चुकी है। हमारे साथ तरुण ताक मौजूद हैं जो मसल टॉक जिम के ओनर हैं। तरुण, क्या कितनी परेशानी आई लॉकडाउन के टाइम पे जब से जिम बंद है? क्या कैसे कैसे मैनेज किया करता सर? मैनेज तो सर पिछले साल से मैनेज नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम जब कोरोना आया था तो तब भी सबसे लास्ट में हम लोगों को दिया गया था गाइडलाइन कि आप खोल सकते हो। लास्ट टाइम हमारे 4 मंथ्स बंद रहे थे जिम्स, तो अगस्त में जाके खुला था। तो तब भी हमने दिक्कतें देखी, रेंट्स की दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो रेंट की है, क्योंकि ऑनर की बिल्डिंग तो रेंटल बिल्डिंग है। रेंटल बिल्डिंग है, और किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी डीसी ने ये ऑर्डर नहीं निकाला कि इनके रेंट साफ कर दें या कुछ भी कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑनर्स जो थे हमारी बिल्डिंग को, बोला रेंट तो देने पड़ेंगे। मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने रेंट दिया। हाँ, सिर्फ हमें लास्ट टाइम ईएमआईज का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, तो इस बार वो भी नहीं मिला। तो ईएमआईज भी चल रही हैं, रेंट्स भी चल रहे हैं, बिजली के बिल भी चल रहे हैं। तो ये फिर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो हमें भी तो कम से कम मौका देना चाहिए ना खोलने का। और हमारी जिम से ही आप मुझे कोई भी एक केस दिखा दो, अगर जिम से निकला हो, इवन कि पूरा इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में निकाल दो, जिम से कोई केस निकला। इवन कि फॉरेन भी यही बोलता है कि इम्यूनिटी बूस्ट होने के बाद इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, आपकी स्टेमिना बढ़ाते हैं, तो कोरोना में इस समय सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। ये देखो ना, हमारे देश के मंत्री जो हैं बड़े बड़े, वो भी यही बोलते हैं कि आप वर्कआउट करो, सुबह उठ के वर्कआउट करो तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो कोरोना भागेगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट भी चला था। तो फिर अगर फिट, जैसे अभी योगा डे था 21 को, हमारे जिम्स बंद थे, तो योगा डे कहाँ से मनाएंगे? ये योगा तो हम ही कराएंगे ना लोगों को, कोई और थोड़ी करा सकता है। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए ना कि एटलीस्ट जैसे सबको खोल दिया, हमें भी खोलें। जो आपको सही बात बताऊं, क्योंकि इनके एक कोटा रख दें कि 50% कैपेसिटी खोलें, या थोड़ा सुबह बुलाएं, थोड़े शाम को बुलाएं, बट खोलें। हम गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन के साथ हैं, हम नहीं बोल रहे कि हम उनके अगेंस्ट आएंगे कि ये हमें 50 छोड़ के 25% दे दो, हम लोग फुल डे जिम खोलें, कोई दिक्कत नहीं। एक एक घंटे में हम 10 लोग या 15 लोग, जो इतनी गवर्नमेंट बोलती है, हम उनकी गाइडलाइन से चलेंगे, पर एक बार मौका तो दे चलाने का। अब जैसे थर्ड वेव कह रहे हैं आ रही है, अगर जिम्स 1 तारीख को नहीं खोले तो उस टाइम पे थर्ड वेव आएगी, तो फिर हम कैसे सफर करेंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? मुझे तो मतलब आपको भी तो मुश्किल आता होगा, ट्रेनर्स वगैरह को भी तो पे देनी होती है उसको। देखो ना, कैसे आपने मैनेज किया? ट्रेनर्स को बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। ट्रेनर्स के घर भी बच्चे हैं, आपने सेविंग से ही दे रहे हैं सब कुछ, जैसे रेंट सेविंग से जा रहे हैं, वो भी अब सेविंग्स तो रही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम की जो सेविंग्स थी वो हमने पिछले साल वाले उसमें कवर कर दी। अब इस बार वाली सेविंग ही नहीं हुई, तो ट्रेनर्स की दिक्कतें हैं। ट्रेनर्स मेरे पास फ़ोन आते हैं तो फिर हम कुछ होता है, हम मैं और सौरभ दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो वो पर इतनी देर नहीं चलेगा ना, ये हमसे ये बर्दाश्त से बाहर हो रही चीज़। आजकल सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हमने 10 लोग आएंगे 1 घंटे में या 5 लोग आएंगे 1 घंटे में, तो उससे क्या होगा कि सारे सैनिटाइज होते हैं। हमारी जिम रोज़ सैनिटाइज होती है, सुबह भी शाम को भी, ठीक है। सैनिटाइजर्स लगे हैं हर मशीन्स के पास, और इससे ज़रा क्या सहूलियत दे दें? हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं जो हम लोग कुछ नहीं करते, ना ही किसी ने हमारी आवाज़ उठाई, ना हमारे पास कोई पूछने आया। ये आपका पहला मीडिया है जो अर्ली टाइम से है, जो हमारे पास आया कि क्या दिक्कत आई है जिम्स को लेकर, क्यों नहीं खोली जा रही, नहीं तो हमें किसने पूछा ही नहीं। मतलब पंजाब में बड़े सारे केस ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब जिम ओनर्स थे जिन्होंने रेंटल बिल्डिंग ली थी, किराया नहीं दे सके, उन्होंने सुसाइड भी की। सुसाइड किया। मतलब
आप क्या कहते हैं? बंद भी सुसाइड सर देखो सबके दिमाग में आता है। जैसे हालात चल रहे हैं, अगर अगर थर्ड वेव कल आ जाती है, ये 3 महीने और बंद हो जाएगा, 3 और 2 5, 50,000 रुपीज़ भी अगर रेंट होगा तो कितने पैसे हो गए सर? आप देखो 2.5-3 लाख रुपए हो गया। उसके बाद ट्रेनर्स की सैलरीज, उसके बाद मेंटेनेंस, हमारा सामान जो है, मशीनरी कैसी चीज़ें चलती रहेगी तो बढ़िया है, रुक जाएगी तो फिर वो खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आती। आपका तो मेन बिजनेस ही जिम्स का हमारा है ये बिजनेस है, हमारा ये एक्स्ट्रा बिजनेस है। मेन बिजनेस जो आपका है वो जिम्स का है। जिम्स क्या है, एक हमारी यहाँ पे जिम है, एक मेरी पुरखू में जिम है। तो हमारे 2 ही चैनल्स हैं यहाँ पे चलते हैं, तो वो दोनों बंद पड़े हैं। तो दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। कोई ना तो हम इसको चोरी खोल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने आना कैपेसिटीज और खुले होकर काम करना, एक्सरसाइज करनी है। हम तो ये भी नहीं कर सकते कि बंद शटर में, जैसे लोग बोल रहे थे कि बंद शटर में एक्सरसाइज कराई जा रही, कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों ने बंद रखी है पूरी जिम्स, हमारा कोई जिम नहीं चल रहा, हमारा टोटली बंद है। क्योंकि हम लोग अगर खोल देते हैं तो पुलिस वाले चालान करेंगे, वो कहाँ से भुगतेंगे? ये भी तो दिक्कत है ना। डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट करूँ? मैं सर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी तरफ ध्यान दें एक बारी। रेंट्स का तो मुझे पता कि कोई नहीं निकलेगा समाधान, बट फिलहाल आज कल में ही जिम खोलें, वो 1 तारीख पे मत डालें, क्योंकि हमें भी डर है कि थर्ड वेव आ जाएगी तो और बंद हो जाएगा। एटलीस्ट अभी खुल जाएगा तो हम गाइडलाइंस पकड़ेंगे, लोगों को उसी कैपेसिटी से डालेंगे, ताकि आगे थर्ड वेव में भी अगर खुलता है सारा इंडिया तो हमारी जिम भी खुली रहे। ऐसा नहीं हो कि थर्ड वेव आ जाए और वो वापस बंद करें तो हमारी जिम खुले ही ना। तो फिर हम लोग रेंट्स कहाँ से देंगे? ये बिजली के बिल्स, EMIs जो हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं रोकी इस बार, हम भर रहे हैं, तो वो भी हमारे पे बर्डन है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के डीसी साहब से कि प्लीज़ हम लोगों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स निकालें। वो आज ही निकालें रात को गाइडलाइन कि आप सुबह जिम इतनी कैपेसिटी में खोल सकते हैं। ये आप ही के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि अर्ली टाइम ही है जो हमें बात करने हमारे साथ आया है। तो आप एक रिक्वेस्ट हमारी तरफ से कर देना उनको कि प्लीज़। पहले तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये डीसी तक वीडियो पहुंचे। और डीसी साहब, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज़ ये जिम ओनर तरुण ताक और जितने भी जिम ओनर्स हैं हमारे जम्मू में, जिम ट्रेनर्स हैं, उन सबका यही कहना है कि प्लीज़ जिम खोलिए। हमारा भी घर है, हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी उनका खर्चा चलाना है। तो प्लीज़ ये जिम खोलिए।